आपके बीच में आए हैं और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रचार के लिए आए हैं। वो भी अपने आपके सामने अपनी बात रखें। स्थानीय चुनाव, निकाय चुनाव के अंदर हमारे कैंडिडेट निखिल मदान यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। युवा और बेदाग कैंडिडेट हैं और उसके यहाँ पर सरकार में अब बात बंद करते हैं श्री अजय माकन जी का, जो सेंट्रल में मिनिस्टर भी रहे, मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, विधायक भी रहे और साथ में और भी है कि वो उनके निखिल मदान के साथ पारिवारिक संबंध उनका पार्टी के नाते भी और उनका डबल दुगना रिश्ता है, दो तरफ से रिश्ता है। आज आपके मध्य में आज इस स्थानीय चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करेंगे। तमाम हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, प्रेस से आए हुए तमाम साथियों, भाइयों बहनों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पर निखिल मदान के लिए, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए, जैसे अभी बत्रा जी ने कहा कि दो मुख्य कारण हैं जिस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। एक तो ये हम लोगों के परिवार का बच्चा है, हमारा दामाद है और हमने बहुत नजदीक से इस लड़के में समाज सेवा में के लिए और लोगों के लिए काम करने का जज्बा देखा है और मैं समझता हूं कि बतौर मेयर इस शहर की ये बखूबी सेवा कर पाएगा, इसमें काम करने का जज्बा है। और साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि न केवल ये अकेले मेयर के तौर पे चुनाव जीतेगा, न केवल भूपेंद्र हुड्डा जी जैसे मजबूत नेताओं का इसको मदद और सहारा है, बल्कि साथ साथ में बतौर पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत सरकार शहरी विकास मंत्री होने के नाते भी मेरा पूरा समर्थन और सहयोग हर तरीके से इसके साथ रहेगा। और आज मैं दिल्ली से ये कहने के लिए आया हूं कि मैं भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर शहरी विकास मंत्री था, तो उस नाते पूरी तरीके से हर तरीके से इसकी मदद, इसकी सलाह सोनीपत के विकास के लिए मैं करूंगा। और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि पिछले 6 वर्षों के अंदर जब से हुड्डा साहब की सरकार यहां से गई है, कांग्रेस की सरकार यहां से गई है, सोनीपत का विकास एकदम ठप हो गया है। अगर आप उससे पहले कांग्रेस के हुड्डा साहब के 10 वर्ष के अगर शासनकाल को देखें तो सोनीपत कहीं से कहीं पहुंच गया था। फ्लाईओवरों का जाल, शिक्षा संस्थाओं का जाल, सोनीपत न केवल हरियाणा, न केवल भारत, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र के ऊपर चमकता हुआ शहर कांग्रेस के शासन में, हुड्डा साहब के शासन के अंदर यहां पर सोनीपत को हम लोगों ने पहुंचाया था, जो एकदम से रुक गया। यहां के विधायक इससे पहले मंत्री थे यहां पे लोकल बॉडी के, लेकिन उन्हीं के टाइम के ऊपर इलेक्शंस नहीं हुए और इसी वजह से ये शहर पीछे पिछड़ता हुआ चला गया। तो अब किस तरीके से, किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी यहां से वोट मांगने के लिए आ रही है, बड़ी हैरानी की बात है, जबकि विकास यहां पे कुछ भी नहीं हुआ। तो आज हम लोग आपसे ये कहना चाहते हैं कि एक युवा चेहरा काम करने का, जिसमें जनता के लिए सेवा करने का मादा है और उसके पीछे भूपेंद्र हुड्डा जी का पूरा सहयोग, पूरा साथ, पूरा आशीर्वाद है। और दिल्ली से भी मेरे जैसे व्यक्ति जिसने शहरी विकास मंत्रालय को पूरी तरीके से संभाला है, उसकी भी पूरी तरीके से मेरा पूरा एक्सपीरियंस उसकी मदद के लिए साथ में होगा। मैं आज ये कहने के लिए आपके बीच में आया हूं। आज यहां पर जब मैं आ रहा था, आप सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से नेशनल हाईवे में आज फार्मर्स के, किसानों के प्रोटेस्ट की वजह से यहां पे जाम लगा हुआ है। हमारे यहां पर कई किसानों ने अपनी जान दी, कई नेताओं ने अपनी जान दी, लेकिन इतनी गैर संवेदनशील सरकार है कि इनके कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। किसी ने भी संवेदना तक भी व्यक्त करना मुनासिब नहीं समझा। आज
किसान जिस तरीके से अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है और ये सरकार केवल बड़े बड़े मित्र पूंजीपतियों के जेब के अंदर खेल रही है, आज ये बहुत ज्यादा जरूरी है इसलिए भी कि आज इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया जाए कि इस सरकार के खिलाफ किसानों की लड़ाई के अंदर भी हम किसान के साथ खड़े हैं। ये भी आज इस चुनाव से हमको जरूरी है कि हम लोग ये मैसेज दें। ये भी आज मैं आप लोगों के माध्यम से सोनीपत की जनता को कहना चाहता हूं। तो फिर से मैं अंत में आज आप लोगों के माध्यम से हम लोग आह्वान करना चाहेंगे सोनीपत की जनता को कि एक युवा कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दे और जिसमें काम करने का वादा है और जिसके पीछे अनुभवी लोगों का हाथ है और पूरी ताकत के साथ हम लोग मिलकर के सोनीपत शहर के विकास को और आगे हम लेकर के जाएंगे। मंत्री जी सिंह गांधी जो हरियाणा के बहुत बड़े कांग्रेस नेता हैं, हमारे सुनील भैया जी सोनी प्रताप से परिचित है, सोना स्वभाव के और बहुत अच्छे हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अरोड़ा साहब तो है ही साथ में श्री टीम मेहता 2 बार विधायक रहे और मंत्री भी, साथ अशोक अरोड़ा जी, अपना अशोक मेहता जी नारायणगढ़ से हमारे कांग्रेस के नेता हैं और वीरेंद्र प्रदेशाह जिनको आप सब जानते हैं, साथ में सिंह और एक बहुत प्रधान नेता है कांग्रेस के और हमारे एआईसीसी के काफी पदों पर रहे और एक कांग्रेस के अंदर एक अच्छी प्रतिष्ठा रखने वाले बहुत बड़े नेता चक्रवर्ती शर्मा जी, जिनको माखन जी अच्छे जानते हैं, वो भी पत्रकार वार्ता में हमारे साथ हैं। माखन जी से एक सवाल करना चाहते हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, फिर सवाल ले लेंगे। मैं साथ में जितने भी हमारे कांग्रेस के पार्षद हैं उनके लिए भी वोट की अपील करना चाहता हूँ और मेरा मानना यह है कि कांग्रेस पार्षद अगर यहां से बहुमत से हम लोग यहां से जीतेंगे तो एक बेहतर समन्वय अपने मेयर के साथ में मिलकर के डेवलपमेंट के लिए कर पाएंगे और ये जरूरी है कि कांग्रेस के पार्षद यहां से जीत करके जाएं ताकि जैसे मैंने कहा कि जो हम मैसेज यहां पर भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूरे देश भर में देना चाहते हैं, सोनीपत एक ऐसा शहर है जहां से मैसेज पूरे देश के अंदर जाता है। तो ये जरूरी है कि जिस प्रकार से अन्याय किसानों के लिए हो रहा है, के ऊपर हो रहा है, जिस प्रकार से लोगों के काम धंधे के ऊपर प्रभाव पड़ा है, जिस तरीके से आज किसी भी आप आम कारोबारी से आप बात कर ले, हर कारोबारी छोटे से बड़ा रोता हुआ नजर आता है, काम धंधे पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं और सरकार ने कुछ काम नहीं किया। तो चाहे वो किसान हो, चाहे छोटा कारोबारी हो, चाहे बड़ा कारोबारी हो, आज सभी लोगों की आवाज पूरे देश भर में सोनीपत से जानी चाहिए और हमारे सारे पार्षदों के लिए, मेयर के लिए, सभी के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट दें ताकि एक मैसेज पूरे देश